हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थेफ्ट, बर्गलरी और रॉबरी में क्या डिफरेंस है और इस डिफरेंस का यूज कहां पर होता है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इसका यूज आगे पीछे अगर हो गया तो आपके जीवन पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पे आपका इंश्योरेंस हो और उसमें इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तीनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है। उनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम इसको समझते हैं। देखिए, पहला है हमारा थेफ्ट यानी चोरी। थेफ्ट चोरी का मतलब ये होता है, कोई भी व्यक्ति आपके सामने समझिए बैठा हुआ है, ट्रेन में सफर में कर रहे हैं आप, और आपके सामने बैठा है, आपको जानकारी है कि वो बैठा है, आपका सामान उसने बदमाशी से चुरा लिया और ले गया, आपको जानकारी इसकी नहीं है। अब वो मान लिया उसने कि ये सामान उसका है और उसके बाद उसने जो भी इच्छा हुई उसने उसका किया, उसके साथ व्यवहार, उस सामान के साथ में उसे बेचा या उसे यूज कर लिया। उसने उस सामान को अपना मान लिया। आपका सामान है, आपको जानकारी दिए बगैर वो चुपके से आपका सामान ले गया है और उसने उस सामान को अपना मान लिया है। इसे चोरी कहते हैं। इसी को हम थेफ्ट बोलते हैं। तो ये कहलाता है थेफ्ट। ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं सफर पे, किसी ने आपके बगल से आपका जो पॉकेट है, जेब है, वो मार ली। ठीक है। चुपके से आपका पर्स निकाल लिया और ले गया। उसने उस पर अपना अधिकार बना लिया बिना आपकी जानकारी के। ये भी हो गई चोरी। तो चोरी के इंसिडेंट में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो आपकी जानकारी के बगैर धीरे से आपका सामान ले जाता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है, चुपके से ले जाता है और कहीं पर वो सामान रखा रहता है और बिना आपकी जानकारी को वो ले जाता है। इसमें ना वो कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ना वो आपको कोई क्षति पहुंचा रहा है, ना वो कोई मारपीट कर रहा है। बस वो चुपचाप आपका सामान चोरी करके ले जा रहा है, बदमाशी से उस पर अपना अधिकार जता रहा है। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। ये हो गया थेफ्ट यानी चोरी। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, बर्गलरी, सेंधमारी। बर्गलरी या सेंधमारी ये क्या है? दोनों में डिफरेंस है। देखिए, एक में हमें जानकारी थी, हमारे सामने व्यक्ति था, लेकिन हमारी जानकारी के बगैर वो सामान चुपके से ले गया। ना उसने हमारे साथ मारपीट की, ना वो हमारे घर में घुसा, ना बिल्डिंग में घुसा, कहीं मिला और चोरी करके ले गया सामान। ठीक है। हाँ, इन केस हम पार्टी रखते हैं समझिए घर में, और पार्टी में किसी को आमंत्रण देते हैं आने का कि आप आइए और हमारे यहाँ पार्टी खाइए, और कोई व्यक्ति आता है और आने के बाद चोरी करके ले जाता है, तो ये सेंधमारी में नहीं, ये चोरी में आएगा, थेफ्ट में आएगा, क्योंकि हमने उसे आमंत्रण दिया था, वो आया है, उसके बाद चोरी करके लेके गया है। सेंधमारी बर्गलरी में बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है सेंधमारी बर्गलरी? आपकी बाउंड्री, जो भी आपकी सीमा रेखा है, आपके घर की, आपके फ्लैट की या आपके रिहायशी इलाके की, जहां आप रहते हैं, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, आपका सामान बिखरा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर बिना आपकी जानकारी के फोर्सफुली वो घुस रहा है। आपको जानकारी नहीं और वो घुस रहा है। खिड़की के द्वारा भी घुस सकता है, दरवाजा तोड़कर भी आ सकता है, बाउंड्री से भी आ सकता है, छत से भी आ सकता है। कुल मिला के ये है, सेंधमारी कर रहा है वो आपकी बाउंड्री के अंदर बिना आपकी जानकारी के प्रवेश कर रहा है और उसके बाद वो कोई भी सामान वहां से ले जा रहा है, बिना जानकारी के आपके ले जा रहा है, चोरी कर रहा है और वापस उसको बाउंड्री को क्रॉस करेगा और आपका सामान ले जाएगा और उस पर अपना अधिकार जमा लेगा। ठीक है। इस केस में हम इसे बर्गलरी बोलते हैं, सेंधमारी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, बाउंड्री के अंदर आकर के वो आपके साथ मारपीट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, मैटर ये है, कोई सेंधमारी कर रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, खिड़की से आ रहा है, दरवाजे से आ रहा है या छत से आ रहा है, आपके घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, रिहायशी इलाके के अंदर, तो ये जो है बर्गलरी में आता है। ठीक है। बिना आपकी जानकारी के आपका सामान ले गया बाउंड्री के बाहर और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। ये हो गई बर्गलरी, सेंधमारी। और हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो है रॉबरी यानी डकैती। रॉबरी के केस में क्या होता है दोस्तों? जब रॉबर होता है, रॉबर का क्या लक्ष्य होता है? सिर्फ उसे सामान, जो आपका सामान है, उस पर उसे अपना अधिकार जताना है। ठीक है।
रॉबर के केस में आपको जानकारी रहेगी, आपके सामने से आपका सामान वो ले जाएगा, आपसे छुड़ाकर, आपके साथ मारपीट कर। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे छुड़ाकर सामान ले जाता है, आपसे मारपीट करके सामान ले जाता है, वो केस रॉबरी में आता है, डकैती में आता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपका कोई सामान आपके पास है, वो आपसे जबरदस्ती कोई छुड़ाकर ले जा रहा है या फिर मारपीट करके आपसे ले जा रहा है, तो ये रॉबरी में आएगा। आपको जानकारी है कि कोई सामान आपका लिया जा रहा है, आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति जबरदस्ती आपसे आपका सामान ले जा रहा है और उस पर अपना अधिकार जता करके उसको अपने पास रखेगा या बेचेगा, ये उसके ऊपर है, तो वो सामान आपसे ले जाएगा, तो ये रॉबरी में आएगा, जिसपे फोर्सफुली वो आपके साथ में क्या करता है, जबरदस्ती करके सामान आपका ले जाता है। तो ये डिफरेंस है थेफ्ट, रॉबरी और बर्गलरी में, चोरी, डकैती और सिंधमारी में। अब दोस्तों मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं कहां कहां इसका यूज होता है। पहला तो ये है कि इसका यूज कहां पर, अदालत में होता है, कोर्ट में जब केस चलता है, क्योंकि तीनों में जो सजाएं हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम थेफ्ट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो है 7 साल की सजा होती है, और केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन आप मान के चलिए 6-7 साल की मैक्सिमम सजा होती है और कम से कम 2 या 3 साल की होती है ना। तो अब अपन आते हैं बर्गलरी में और रॉबरी में। तो देखिए रॉबरी में तो आप समझिए 14-14 साल तक की भी सजा होती है, क्योंकि रॉबरी में क्या होता है, फोर्सफुली कोई सामान ले जा रहा है किसी से छीन के या किसी को मार के, तो उसमें कई बार चोर जो होता है वो हत्या भी कर देता है ना, जिस व्यक्ति पर उसका अधिकार होता है। तो इसीलिए जो रॉबरी का केस है उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा होने की संभावना रहती है। और बात करें अगर सिंधमार की बर्गलरी में, तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की घटना चोर ने संभावित घटना को अंजाम दिया, किस प्रकार दिया, कितना नुकसान किया, उस हिसाब से इसमें सजा का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा है इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने देखा होगा जब हम घर की, शोरूम की, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसमें थेफ्ट का भी कवर रहता है। लेकिन दोस्तों मैंने डिफरेंस इसलिए बताया क्योंकि थेफ्ट और बर्गलरी अलग अलग है। बहुत सारी पॉलिसीज में लोगों को यह लगता है कि थेफ्ट कवर है, इसका मतलब बर्गलरी भी कवर है। मान लीजिए आपका सामान आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आके कोई चोर ले जाता है, आपके शोरूम के अंदर रात में आकर के चोरी करके ले जाता है, और आपकी प्रॉपर्टी में लिखा है कि थेफ्ट कवर है, आपकी प्रॉपर्टी में चोरी कवर है, बर्गलरी कवर नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बर्गलरी कवर है। और आप चले गए और आपने एफआईआर दर्ज करा दी और इंश्योरेंस कंपनी से कंप्लेन की कि हमारा जो है सामान चोरी हो गया है, कोई रात में आया, घुसा हमारे शोरूम में, सामान ले गया, और हमारी पॉलिसी में लिखा है कि थेफ्ट यानी चोरी कवर है, तो आप हमें क्लेम दें। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम देने से डिनाई कर देगी। आपकी पॉलिसी में यह लिखा होना चाहिए कि थेफ्ट के साथ साथ में बर्गलरी भी कवर होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर चुपके से घुस करके वो आपका सामान ले जा रहा है, उस पर अपना अधिकार जता रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप ध्यान रखिएगा, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो देखिएगा कि उसमें थेफ्ट के साथ बर्गलरी भी कवर है या नहीं। क्योंकि अगर आपकी जानकारी के बगैर कोई आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आकर के आपका सामान ले जाता है और तब आप क्लेम करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर बर्गलरी कवर है, उसमें लिखा है कि क्लियरली लिखा है कि थेफ्ट के साथ में बर्गलरी भी कवर है, तो फिर कवर मिलेगा। इसलिए जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें दोनों चीजें कवर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। आप इस भ्रम में न रहें कि थेफ्ट मतलब चोरी, तो किसी भी प्रकार की चोरी करेगा वो तो हमें क्लेम मिल जाएगा। नहीं, चोरियों के भी प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार मैंने आपको बताया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।